हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब सुनते हैं आप सभी को, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज हमारे यहाँ पर तारीख है 26 सितंबर और हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं मैथ की अगेन, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक ओवर होता है तब फिर किसी और को स्विच करते हैं ना, नहीं तो बीच में आधा अधूरा फंस जाता है। इसलिए मैं आपको कल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, प्रायिकता को शुरू किया था, तो आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस और लगवाऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें कॉइन के ऊपर, डाइसेस के ऊपर, वो जो होता है ना लूडो वाला, और ताश के ऊपर, बॉल के ऊपर, इन 3-4 सेक्शंस के प्रश्न बनते हैं। तो आपके सिलेबस में तो कम ही दिया गया है, बट दिया गया है यूजुअली देखा जाए तो। हाँ, तो हम जो क्वेश्चंस हैं उसी के बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम मल्टीपल टाइम मोर देन मतलब ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जानते हैं क्योंकि क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछेगा इसका आइडिया नहीं है, तो मे बी क्या क्या पूछ ले, इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल। 8 बजे हम सेम एक ही टाइम पर मिलते हैं और एक ही क्लास में आप लोग के लिए करती हूँ। और ये है मैथ की क्लास, मैथ इंग्लिश इंपॉर्टेंट। पहले मैथ कर ले रहे हैं, ये टॉपिक ओवर करेंगे, फिर इंग्लिश को जो ग्रामर पोर्शन है वो अब हमें पढ़ना है। तो जितनी चीज़ सिलेबस में दी गई वही टॉपिक हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्टली कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ है जो मैं आपका अक्टूबर में भी जल्दी से जल्द होगा, क्योंकि नवंबर में हमारा कोर्स 4th का कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के और सारे क्वेश्चन। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डाइस वाले करेंगे, ठीक है, मिक्स रहेंगे, एक पर्टिकुलर पे नहीं रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक पासा, क्या चीज़, एक पासा यानी कि एक डाइस, एक पासे को उछाला जाता है, एक डाइस को हम टॉस करते हैं, उछालते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होती है? जब हम लूडो खेल रहे हैं और डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक डाइस जो होती है, जो लूडो होता है, उस लूडो के 6 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? उस लूडो के डाइस कुछ इस तरीके से ही होता है और इसके 6 फेजेस होते हैं। तो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज। जब बात ये की जाए कि एक डाइस को उछाला जा रहा है, अगर एक डाइस को उछाला जा रहा है तो उसकी जो टोटल आउटकम्स होगी वो 6 ही होगी, ठीक। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दो डाइस को उछाला जा रहा है तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा, 36 होगा, ठीक है। क्या होगा? 36 होगा, क्योंकि 36 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 36 आंसर्स आ सकते हैं। तो डाइस के सवाल में ये बात आपको पहले ही ध्यान रख लेनी है कि कितना डाइस उछाला जा रहा है। एक डाइस उछाला जा रहा है, 2 डाइस उछाला जा रहा है, कि मोर देन 2 डाइस उछाला जा रहा है, इस चीज़ को आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन उसी बेस पे आप अगर नहीं देखोगे तो गलत करोगे। अब जैसे क्वेश्चन 1 है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की चांस कितनी है? तो हम जानते हैं कि जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, ठीक है। टोटल तो 6 हैं, लेकिन उसमें 6 आ सकते हैं रिजल्ट 1 बाय 1 करके। लेकिन जब हम एक बार उछाल रहे हैं तो कुछ एक ही है जो आएगा, और उसमें पूछ रहा है कि 2 आने की कितनी है, तो 2 सिर्फ एक बार आएगा, क्योंकि 2 तो एक ही साइड लिखा हुआ है ना। तो आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे 6, एक बार एक डाइस उछालना है तो 1 2 3 4 5 6 आने की पॉसिबिलिटी है। और 2 संख्या मतलब आपने एक डाइस को फेंका, 1 आता है, 2 आता है, 1 और 6 से अकाउंट खुलता है, मालूम है ना। लूडो ऐसे तो खेलते हैं, 1 आएगा तो खुल जाएगा अकाउंट, 2 आएगा तो खुल जाएगा, बहुत समय हो गया, लेकिन ऐसे तो खुलता है। तो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप ऐसे लिखेंगे, आने की संभावना, कुल आने की संभावना। कुल संभावना कितनी है? 6। और 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, क्योंकि एक ही बार आ सकता है, तो वो क्या होगा? 1/6। तो राइट आंसर क्या होगा? 1/6। MCQ में भी आ सकता है, बहुत बेसिक है, पहले जब समझना है तो समझिए, नहीं तो क्विक हम लोग क्वेश्चंस पढ़ के ही ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए दूसरा दूसरा कह रहा है एक डाइस उछाला जाता है। अब हम एक डाइस को फिर उछाल रहे हैं, मतलब एक डाइस पासा हम फिर फेंक रहे हैं। अब एक पासे को फेंकते हैं तो कहते हैं, ये पूछता है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? जैसे आपने एक डाइस लिया, डाइस ने आपने उछाला और एक उछाला है, तो एक एक उछलेंगे, टोटल जो कुल संभावना है वो कितनी होगी? वो 6 ही होगी ना। टोटल संभावना कितनी होगी? सिर्फ 6 होगी।
अब इससे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या रिजल्ट बताओ कि कितना बार आ सकता है जो 4 से बड़ा हो। तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक की गिनती के अंदर 4 से बड़ा जो आउटकम्स है वो सिर्फ 2 है, एक 5 और एक 6। क्या है, एक 5 और एक 6 ही है जो 4 से बड़ा अंक है जो कि आ सकता है। 5/6 भी आ सकता है, 6/6 भी आ सकता है। तो ये कहा गया कि एक डाइस को फेंका गया और 4 से बड़ा अंक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2/6 है। इसको काटेंगे तो 1/3 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 1/3 यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़िए, ये लगाइए, एक डाइस को उछाला जाता है, कोई एक डाइस है उसको हम फेंक रहे हैं, ठीक है, उछाल रहे हैं, एक पासे को हम फेंक रहे हैं, तो सम संख्या आने की संभावना कितनी है। ऐसे ही सम संख्या पूछ लेगा, ऐसे ही बोलेगा कि विषम संख्या आने की चांसेस कितनी है, तो ये आपको करना होगा। तो यही कह रहे हैं कि एक पासे को हम फेंक रहे हैं और पासे को जो हम फेंक रहे हैं तो सम संख्या जो इवन संभावना है आने की पॉसिबिलिटी है वह कितनी है। तो जब इसको पूछते हैं या इसको बोलता है तो हमें क्या लिखना होगा, तो हम ये लिख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक के बीच में, कि यहाँ पर जो 1 से लेकर 6 तक का है कि 1 2 3 4 5 आएगा और सम संख्या जो आएगी वो 2 होगी, 4 होगी और 6 ही होगी। तो यानी कि जो तीसरे का राइट आंसर है वो 3/6 है, काटेंगे तो 1/2 आएगा, ये देख सकते हैं। और जो सम संख्या है वो 2 है, वो 4 है और 6 ही है, यही सम संख्या तो है। और सेम अगर इसी का से विषम संख्या पूछ लेगा तो भी आप आराम से आंसर बता लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कभी आप सम पूछ ले, कभी विषम पूछ ले, कभी कोई 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, 3 आने की पूछे, तो आपको कैसे करना होगा। आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन। अब बात आती है यहाँ पर कि 2 डाइस उछालना है, कितना उछालना है, 2 डाइस। लगाइए ज़रा इसको सॉल्व करिए कि अगर 2 डाइस उछालना हो, एक साथ 2 डाइस को फेंकना हो तो क्या होगा। लिखा हुआ है, क्वेश्चन सवाल है, 2 डाइस को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना कितनी। सम संख्या आने की संभावना भी देखनी है और 2 डाइस को उछालना भी है। आप एक साथ 2 डाइस को उछाल रहे हैं और ये कह रहा है कि सम संख्या दोनों पे आने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले जब 1 डाइस, 2 डाइस, 3, आपको जो सवाल मैक्सिमम जाते हैं वो 3 डाइस तक ही जाते हैं, उससे बड़े नहीं जाते। तो 2 1 है तो 6, 2 है तो 36, 3 है तो 216, 3 मतलब 6 का क्यूब। तो ये देख सकते हैं हम बहुत सिंपल कि 2 डाइस का मतलब 36 हो गया, 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों डाइस जब एक साथ उछले तो कुछ ऐसे नंबर आए कि दोनों में सम आए। अगर इस पर 2 आए तो उस पर 4 आए, इस पर 4 आए तो उस पर 6 है, इस पर 6 आए तो उस पर 6 है, इस पर 6 आए तो उस पर 2 आए, उस पर 6 आए तो उस पर 4 आए, उस पर 4 आए तो उस पर 6 आए। तो इस तरीके से पूरा जो आप 2 को उछालोगे तो अलग अलग चांसेस बनेंगे। जैसे हम सम संख्या कितनी है, तो ये 2 है, ये 4 है, 6 है। तो हमने क्या किया, एक बार उछाला दोनों, तो एक पे 2 आया, उस पर भी 2 आया, एक कंडीशन। उसके बाद फिर हमने उछाला तो एक पे तो 2 आया लेकिन दूसरे पे 4 आ गया, ठीक। फिर हमने उछाला तो ये 2 आया, फिर दूसरे पे 6 आ गया। तो एक तो ये हो सकता है। उसके बाद फिर हमने उछाला तो दूसरे पे 4 आया और 4 आया। फिर हमने उछाला, 4 आया तो 2 आया। फिर हमने उछाला तो 4 और 6 आया, ठीक। हम फिर अगर मान लो उछालते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि 6 और 6 आ जाए दोनों पे, ये भी तो हो सकता है कि 6 और 2 आ जाए दोनों पे, 6 और 4 भी तो आ जाए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी, टोटल मिला के 9 बनी। कितनी बनी, ऐसा तो 9 बार हो रहा है ना कि 2 वाली गिनती का सेम चक्र चल रहा है तो 3 आ रहा है, 4 वाली का चल रहा है तब भी 3 बार जा रहा है, 6 वाली का चल रहा है तब भी आ रहा है, और सम संख्या है। तो ये कितनी बार हो गया, 3, 9 बार हो गया है। ये देखिए 9 बार है, तो 9/36 है, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, कितना करना है, 9 × 36। तो ये आउटकम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको 2 दिया हो, इस तरीके से आपको 3 दिया हो, तब आपको समझना होगा और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करेंगे, मैथ की क्लास है तो लाइक तो बनता है। चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है ये 5वां, कह रहा है एक डाइस 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। अब हमने फिर 2 डाइस को ले लिया, 2 पासे को ले लिया और इसको हम एक साथ टॉस करते हैं, उछाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो दोनों पर 11 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब हमको उस डाइस को इस तरीके से उछालना है क्या, और ये बताना है कि दोनों जब उछले तो दोनों को मिलाकर 11 आए। यानी कि अगर एक पे 6 आए तो एक पे 5 आए, एक पे 5 आए तो एक पे जो है 6 आए, इस तरीके से करना है। तो हम जानते हैं कि 2 डाइस को उछालेंगे तो टोटल कुल संभावना 36 बनेगी।
अब इस 36 में आपको 11 ले आने की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो हम जानते हैं कि देखो, अगर आप 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 होगा, 4 और 9 को जोड़ोगे तब भी आपका जो है नहीं बनेगा। ठीक है, 9 क्यों, 4 और 5 को जोड़ रहे हो तो 9 बन जा रहा है, 6 और 4 को जोड़ रहे हो 10 बन जा रहा है। तो सिर्फ 11 जो आने की बात रखी गई वो सिर्फ तभी आ सकती है जब एक डाइस पर 5 आए और एक डाइस पर 6 आए। तो पहले हमने उछाला तो एक ऐसे ए डाइस उछाली, बी उछाली, तो ए वाले पे 5 आ गया, बी वाले पे 6 आ गया, तो भी बन गया, 11 हो गया। दूसरी बार जब उछाला तो इस पर 6, इस पर 5 आ गया, तो वही हो गया। तो टोटल पॉसिबिलिटी 2/36 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/18 आएगा। तो पाँचवें का जो आंसर है वो 1/18 जिनका भी आ रहा है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए, छठा क्वेश्चन लगाइए, 6th लगाइए, कॉपी पेन लेके मैथ लगाइए। ठीक है, छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए कि प्रायिकता में ये छठा क्वेश्चन क्या है। 2 डाइस को एक साथ उछालने पर उनका योग 10 से अधिक होना चाहिए। अब हम फिर 2 को उछाल रहे हैं, जब हम एक साथ 2 को फेंक रहे हैं तो 36 तो टोटल होगी पहला चीज़। उसके बाद जो उछाल आए वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। 10 से ज़्यादा का मतलब 11 हो, 12 हो चलेगा, क्योंकि 2 डाइस उछलेंगे तो 6 6 12 भी तो हो सकता है ना। तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम जानते हैं 10 से ज़्यादा फिर 2 ही चीज़ होगी, एक 11 आएगी और एक 12 आएगी। तो हमको इस तरीके से कुछ उछालना है। तो जब हम उछालेंगे तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार जब उछाले तो एक पे 5 आया, दूसरे पे 6 आया। फिर हमने एक बार उछाला तो दोनों पे 6 6 आया, ये भी 10 से बड़ा है। फिर हमने एक बार और उछाला तो 6 और 5 आए, ये भी 10 से बड़ा। तो 3 पॉसिबिलिटी बनी थी कि 3/36 हो गया। इसको काटेंगे तो 1/12 आएगा, 3 से कट जाएगा। 1/12 जिसका भी आ रहा है उनका करेक्ट है, कोई नंबर नहीं कटेगा, ईजिली आपको मिल जाएगा। आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद है आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लगाइए, 7वां, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है अभी तक तो हम 1 को खूब उछाले, फिर हमने 2 को भी उछाल लिया, अब बारी है 3 को उछालने की। तो हम क्या करते हैं, एक साथ 3 डाइस को उछालते हैं या 3 डाइस को फेंकते हैं और ये कहते हैं कि 18 आने का प्रायिकता क्या है। तो दो डाइस को उछालोगे तो हाईएस्ट 12 आएगा, 3 को उछालोगे तो आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। आप बताइए ऐसा क्या उछाले, ऐसा क्या हो सकता है कि 18 आ जाए। तो ये पहली बात तो 3 डाइस बराबर होता है 216 के, 6 का क्यूब 216, तो कुल संभावना कितनी है 216। 216 चीज़ें हो सकती हैं टोटल। लेकिन उसमें जो 18 आने की बात आपसे बोली जा रही है वो यही है, 18 आने की बात पे, कि आपका मतलब तीनों को उछालोगे तो पहले जैसे मैं सपोज करो कि एक पे 5 आ गया, एक पे आपका 6 आ गया, एक पे आपका 5 आ गया, नहीं होगा, जोड़ो नहीं होगा, 5 5 10 और 10 6 16 ही तो हुआ, नहीं आया 18। फिर मान लो 2 पे 6 आ गया और एक पे 5 आ गया, तो 6 6 12 और 12 5 17, फिर कम पड़ गया एक, तो कैसे लेके आएंगे। तो ये तभी पूरा हो सकता है जब 3 ए बी सी, मान लो 3 डाइस अगर हैं तो तीनों पे 6 6 आए, तो 1/16 राइट आंसर इसका होगा। अगर किसी का 1/16 आ रहा है तो सही है। आगे बढ़िए, एक 8वां क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे सबका चाहिए, ध्यान रखिएगा। 3 डाइस को एक साथ उछालो, 3 डाइस है, 3 पासे हैं, उनको एक साथ टॉस करो, तो 16 आने की प्रायिकता क्या है। 16 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे हम लोग 18 ले आ रहे थे अलग अलग बार, तो वैसे अब ऐसा क्या उछले कि 16 आए तीनों में। तो ध्यान रख के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 8 का आंसर ज़रूर बताइएगा, लगाइएगा तभी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट लगाइए 9वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कुछ सवाल गेंद का, मिक्स लगाने हैं ना गेंद का। गेंद के सवाल में कहता है कि कोई बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, कुछ भी है, उसमें लाल लाल कलर की 5 गेंद, हरे कलर की 3 गेंद, नीले कलर की 2 गेंद। ठीक है, एक बकेट है, उसमें गेंद की बात हो रही। तो लाल कलर की 5 गेंद, हरे कलर की 3 गेंद, नीले कलर की 2 गेंद, कुल मिलाकर 5 3 8 2 10, टोटल कितनी गेंद हो गई, 10 गेंद हुई। किसमें, एक बाल्टी में। कह रहा है कि यदि एक बॉल निकाली जाती है, अगर हम उसमें से एक बॉल को विड्रॉ कर देते हैं, एक बॉल को निकाल देते हैं, तो हरी बॉल आने की संभावना कितनी है। अगर हम एक बॉल उस बाल्टी में से निकाल देते हैं तो अब उस बाल्टी में से हरी बॉल होने की संभावना कितनी है। तो एक बात बताइए, टोटल बॉल कितनी है, 10। पूछ किसका रहा है, हरी का। निकाला कौन सी गेंद है, ये नहीं बोला है कि लाल निकाल दिया तो हरी कितनी बची, पीली, ये तो कह रहा है बस एक बॉल निकालना। अब वो एक बॉल हरी भी हो सकती है और हरी भी नहीं भी हो सकती है,
लाल भी तो हो सकती है, सफ़ेद भी तो हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि टोटल गेंद कितनी है 10, हरी गेंद कितनी है 3, और एक गेंद निकल जाएगी बाल्टी में से तो आपको कितनी बची 9 बची। तो आपको क्या करना है, हरी गेंद निकालना। तो हरी गेंद कितनी होगी 3/10, क्योंकि जो निकली है ये नहीं लिखा है कि वो हरी ही है, तो इसलिए राइट आंसर 3/10 होगा। आगे बढ़िए 10वां क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है, लाल बॉल कितनी है 5, हरी बॉल कितनी है 3, नीली बॉल कितनी है 2। यदि एक गेंद को निकाल दिया जाए, अगर हम एक गेंद को बाल्टी में से निकाल देते हैं तो रेड बॉल कितनी बची। तो रेड बॉल कितनी है 5, कुल गेंद कितनी है 10, 10 5/10 1/2, कितना होगा राइट आंसर 1/2 होगा। जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के रूप में ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन में आएगा, उसके आगे 1 2 3 4 कभी उस तरह नहीं आएगा। चलो आगे 11वां लगाओ। अब देखो 2 से 3 सवाल मैंने बॉल पे लगवा दिए और करवा देंगे। अभी पहले आप ताश पे देखिए, ताश वो जो कार्ड होता है जो लोग खेलते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, ताश के 52 पत्ते, कितने पत्ते होते हैं ताश में 52 पत्ते होते हैं, नहीं पता है तो जान लीजिए। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींच लो, एक पत्ता निकाल लो, तो कितना बचा 51 ही बचा। उन 51 पत्तों की में क्या प्रायिकता होगी, इक्का कितना आएगा। ताश की गड्डी है, टोटल उसमें जो कार्ड है वो 52 है, एक कार्ड हमने उसमें से निकाल लिया, बचा 51। इस 51 में से क्या प्रायिकता होगी कि इक्का कितना आएगा, इक्के की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो कार्ड होता है उसमें हुक्म 13 होता है, बादशाह 4 होता है, बेगम 4 होती है, ईंट 13 होता है, चिड़ी 13 होती है, पान 13 होता है, इक्का 4 होता है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, इक्का पूछ रहा है। तो 4/52 काटोगे तो 13, 1/13 राइट आंसर आएगा। प्रायिकता क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/13 आएगी। अब ये थोड़ा याद कर लो कि हुक्म जो है 13 होता है, ईंट 13 होती है, चिड़ी 13 होती है, पान 13 होता है, और इक्का 4 होता है, बादशाह भी 4 होता है, बेगम भी 4 होती है। तो ये आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट लगाइए 12वां। कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 52 पत्तों के पैक में से एक कार्ड निकालने पर बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता कितनी है। अगर 52 पत्ते में से आपने एक कार्ड को निकाल दिया तो शेष बचे जो 51 कार्ड है उसमें ऐसी क्या प्रायिकता होगी कि बादशाह और बेगम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये या है, अगर सवाल में लिखा हो कि बेगम या बादशाह, तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, जितने बेगम आती हैं और जितने बादशाह होते हैं सबको जोड़ देंगे। अगर इसी की जगह पे और लिखा हो बेगम और बादशाह, तो बेगम और बादशाह का 4 और 4 मिलाकर बेगम, 4 बेगम होती 4 बादशाह, तो 8 होना चाहिए। लेकिन अगर हमको बेगम और बादशाह लिखा होगा तो 4 × 4 करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, 4 चौक 16 होगा फिर। अभी देखो कैसे, जैसे बादशाह भी 4, बेगम भी 4, कुल कार्ड 52। या का मतलब मैंने लिख दिया साइड में प्लस होता है, और का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर या लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बादशाह 4 बेगम 4, दोनों को जोड़ दिया 8/52। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटे हैं, 2 चौक 8 और 13 चौका 52, तो 2/13 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया। और अगर यही दिया होता, या लिखा होता यहाँ पे और लिखा होता, तो ये 4 × 4 हो जाता। नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीख के जाओ। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन। 52 कार्ड की गड्डी है, 52 कार्ड की गड्डी में से एक गड्डी निकाल दो, तो ये मतलब एक कार्ड निकाल दो। 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड को निकाल दिया, तो ये बताना है कि बादशाह या ईंट आने का पत्ता कितने होना चाहिए, ऐसा कितना बादशाह और या ईंट आएगा। तो ये आपको अब बताना है। ईंट जो होती है वो कुल 13 होती है। ठीक है, मैंने इतना हिंट आपको दे दिया। आपको 2 सवाल लगाना, एक 8वां और 13वां। ठीक है, आपको 8वां और 13वां क्वेश्चन आज कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। ये दोनों आपको लगाना है और आराम से लगाएं, क्योंकि मैंने पढ़ा के पहले बताया फिर आपको होमवर्क दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास करते हैं ओवर। आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज कर रहे हैं, मैथ अच्छे से कर रहे हैं। बढ़िया, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत बताइएगा, कमेंट बॉक्स ज्वाइन में टेलीग्राम का लिंक दिया, अपडेटेड रहिए। जैसे कोई अपडेट होगी, न्यूज़ होगी, जो भी चीज़ें होंगी शेयर की जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।